ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग करना सिखाएंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर तीन प्रकार के होते हैं, मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और एक होता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रैक्टिकल हमने इससे पिछले प्रैक्टिकल में करवा दिया गया और आज के इस प्रैक्टिकल में करेंगे सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग कंट्रोल वायरिंग करने के बाद आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर इसे चालू करके दिखाएंगे और आपको चालू करना भी सिखाएंगे, कंट्रोल वायरिंग करना भी सिखाएंगे और पावर वायरिंग भी सिखाएंगे। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर होते हैं। एक तो होता है डियोल कॉन्टेक्टर, एक होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर, एक होता है स्टार कॉन्टेक्टर। ठीक है, ये है डियोल कॉन्टेक्टर 1 नंबर, 2 नंबर डेल्टा कॉन्टेक्टर है, 3 नंबर क्या है स्टार कॉन्टेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि अपने इसका पुश बटन ऑन पुश बटन दबाते हैं तो मोटर पहले चलेगी स्टार में, कुछ समय बाद इसमें एक टाइमर रिले लगी होती है। 1-2 मिनट बाद में क्या हो जाती है, मोटर अपने आप क्या हो जाती है डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार के स्टार्टर हैं, एक तो टाइमर युक्त, एक नॉन टाइमर विदाउट टाइमर का। दोनों स्टार्टर का बताएंगे, पहले अपन टाइमर वाला देख लेते हैं, उसके बाद में अगला प्रैक्टिकल होगा अपना विदाउट टाइमर स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग में होती है ऑन पुश, ऑन ऑफ पुश, एनवीसी, ये सभी संयोजन है टाइमर का, सारा संयोजन होता है कंट्रोल वायरिंग में। और पावर वायरिंग में होता है मोटर के 6 टर्मिनल कहाँ कनेक्ट करने और मेन लाइन के 3 टर्मिनल कहाँ कनेक्ट करने। मोटर के टर्मिनल और मेन लाइन के टर्मिनल तो होते हैं पावर वायरिंग में, और जितने भी इसमें स्विच एनवीसी वगैरह लगी होती हैं उनके संयोजन होते हैं, उनको बोलते हैं अपने कंट्रोल वायरिंग। तो इसका कंट्रोल वायरिंग का और पावर वायरिंग का पहले आपको मैं सर्किट समझाता हूं, उसके बाद में आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना मोटर चलाएंगे और मोटर चलाने के बाद इससे स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट होता है वो सारा प्रोसेस आपको समझाएंगे। तो अपन चलते हैं, पहले सर्किट डायग्राम समझते हैं इसका और उसके बाद में इसका कनेक्शन करेंगे और मोटर को चलाएं। ये है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें ये डियोल कॉन्टेक्टर है, डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये स्टार कॉन्टेक्टर है। प्रत्येक कॉन्टेक्टर में क्या है, 4 तो आउटपुट टर्मिनल है, 4 ही इनपुट है, लगे हुए ना 4। अब अपन बनाते हैं पहले इसके कॉन्टेक्टर संयोजन पॉइंट। 3 कॉन्टेक्टर हैं, एक तो होता है डियोल, डियोल में 4 टर्मिनल निकलते हैं इनपुट के और 4 ही निकलेंगे आउटपुट के। अब 4 में से 3 तो रहते हैं सप्लाई के और एक रहता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर तो हो गया अपना डियोल कॉन्टेक्टर। ठीक है, 4 इनपुट और 4 आउटपुट। इसमें एक लगा होता है ऑफ पुश और एक लगा होता है, एक हो गया नॉर्मली क्लोज एनसी, इस एनसी को क्या बोलते हैं अपने ऑफ पुश। एक हो गया ऑन पुश, इसको क्या बोलेंगे अपने एनओ, नॉर्मली ओपन, इसको बोलते हैं ऑन पुश। ये बात समझ में आ गई। ये 4 कॉन्टेक्टर ऊपर हैं, 4 कॉन्टेक्टर नीचे। अब ये 3 तो हैं लाइन के, ये है L1, ये है L2 और ये है L3। अब डियोल कॉन्टेक्टर के अंदर ये कॉन्टेक्टर को हटाकर इसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट है, इस NO के साथ ही कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहां कॉन्टेक्टर होता है उसको, ये NO है, इसके एक कॉन्टेक्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, इसका काम खत्म। एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है नीचे, ये तो दोनों हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट और ये हैं 3 इनपुट के 3 आउटपुट।
आ गई बात समझ में। अब ये 3 लाइन के हो गए। इसी प्रकार डेल्टा में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 आउटपुट और 4 इनपुट। ये चौथा जो कॉन्टेक्ट है ये है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। इसका कोई इसमें यूज नहीं लेना आपको डेल्टा और स्टार। ये आपके स्टार्टर में लगा होता है, आपको कनेक्शन में इसका यूज नहीं करना है। हो गया। अब इसमें इसके साथ डेल्टा कॉन्टेक्टर के साथ लगा होता है एक तो एनसी और एक एनओ। ये तो हो गया एनसी और 2 होते हैं एनओ के। ये तो हो गया एनसी का एक टर्मिनल, ये एनसी का दूसरा, ये एनओ का और ये भी एनओ का। 4 टर्मिनल हो गए। अब जो स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर में भी कितने होंगे, 4 टर्मिनल होंगे। 3 सप्लाई इनपुट और आउटपुट, एक होता है, 2 होते हैं ऑक्सिलरी के। और इस स्टार्टर में भी क्या लगा होता है, 2 एनसी और 2 एनओ। ये इसके सामने ये एनओ है, ये एनसी है, ये एनओ एनओ एनसी और एनसी। ठीक है, समझ में आ गया। एक होता है टाइमर, वो टाइमर लगी होती है यहाँ। टाइमर में भी 4 पॉइंट होते हैं, 2 आपस में शॉर्ट हैं, तीसरा इसके साथ कनेक्ट है। जब टाइमर टाइम होने के बाद सप्लाई को ऑफ करती है तो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इसको इधर आ जाता है, ये पत्ती है ना, स्ट्रिप लगी होती है, वो वापस हट जाती है ऑफ स्थिति में। तो ये तो हो गया आपका कॉन्टेक्टर का, ये है टाइमर। ठीक है। अब आपको कैसे करना है इसकी वायरिंग। वायरिंग के लिए इसमें लगी होती है एनवीसी, 3 होती हैं इसमें एनवीसी, तीनों कॉन्टेक्टर में एनवीसी लगी होती है और एनवीसी से 2-2 वायर निकले होते हैं। हो गई एनवीसी। एक एनवीसी तो ये है एनवीसी, ये भी एनवीसी और ये भी एनवीसी। अब आपको कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करना है, कैसे करना है वो देखना है। लाइन 1 से एक वायर उठाएंगे और वो कहां देंगे, सबसे पहले अपन देंगे डायरेक्ट एनवीसी को, एनवीसी नंबर 1, ये एनवीसी नंबर 2 और ये हो गई 3, 3। अब 1 नंबर से एनवीसी से कनेक्ट करके अपन डायरेक्ट कहां देंगे, 2 नंबर एनवीसी में। हो गया 2 नंबर एनवीसी का। 2 नंबर एनवीसी से अपन कहां देंगे, नॉर्मली क्लोज में, एक पॉइंट में दे देंगे नॉर्मली क्लोज में। अब नॉर्मली 1 नंबर एनवीसी से उठाया और कहां दे दिया, 2 नंबर एनवीसी में। 2 नंबर एनवीसी से कहां कनेक्ट करना है, एनसी के 1 नंबर टर्मिनल पर। ठीक है, एनसी के 2 नंबर टर्मिनल से उठाएंगे और कहां देंगे, एनवीसी में, 3 नंबर एनवीसी में दे देंगे। हो गया। अब तीनों एनवीसी के पास सप्लाई पहुंच गई। अब दूसरा वायर उठाना आपको दूसरे फेज से लेंगे, ये 2 नंबर फेज है ना, इसे ले लेते हैं अपन 3 नंबर से। इस 3 नंबर से फेज उठाएंगे और कहां देंगे अपने, डीवॉल कॉन्टेक्टर के एनसी में। डीवॉल कॉन्टेक्टर के एनसी से उठाएंगे अपन और कहां देंगे इसको, एनओ में। एनओ में ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब दूसरा वायर उठाना आपको और वो कहां देना है, सीधा स्टार कॉन्टेक्टर के पास ले जाओ। कहां ले जाना है, स्टार कॉन्टेक्टर के पास। स्टार कॉन्टेक्टर में जो एनसी और एनओ लगे हुए हैं वहां ले जाना है इसको। इसको इधर से ले लेते हैं। ठीक है, ये वायर उठाया और कहां गया, एनओ के अंदर, इसमें एनओ में देना है। एनओ से उठाना है आपको और कहां देना है, टाइमर में देना है। ये टाइमर है, टाइमर में ऊपर की तरफ लगाना है, जो ये कनेक्ट हो रखा है इससे अपन इसको लगा दें। हो गया। अब टाइमर से अपन उठाएंगे और कहां लगा देंगे,
3 नंबर एनवीसी में, दूसरा फेज पहुंच गया है। ठीक है, अब एक वायर उठाना आपको, कहां से, एनसी से, एनसी से उठाएंगे ना आप, और वो कहां लगा देंगे, 2 नंबर एनवीसी में। कहां लगाना है, 2 नंबर एनवीसी में लगाना है आपको। ये 2 नंबर एनवीसी है, इस एनवीसी के पास भी ये पहुंच गए। अब अपने पास 3 नंबर एनवीसी का भी कनेक्शन हो गया, 2 नंबर एनवीसी का भी कनेक्शन हो गया। अब 1 नंबर एनवीसी बची, 1 नंबर एनवीसी को देंगे ऑक्सिलरी से, और ऑक्सिलरी को देंगे अपने कहां से, अब एनवीसी का दूसरा टर्मिनल दे दिया ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को सप्लाई कहां से देना आपको, स्टार में जो लगा हुआ है एनसी, यहां स्टार वाले एनसी और एनओ को यहां सप्लाई दे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को सप्लाई कहां मिलेगी, स्टार वाले कॉन्टेक्टर से। अब अपन यहां अब पावर वायरिंग करेंगे, अब स्टार की ये कंट्रोल वायरिंग हो गई पूरी। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग समझ में आ गई। अब देखना आपको पावर वायरिंग में, पावर वायरिंग में ये L1 है, L2 है और ये L3, इसको डेल्टा कॉन्टेक्टर के L1, L2 और L3 के साथ कनेक्ट कर देंगे, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को नहीं छेड़ना। ठीक है, अब मैं उठाता हूं L3, L3 को किससे कनेक्ट करना है, L3 से, हो गया कनेक्ट। अब मैं उठाता हूं L2, L2 को L2 से। ठीक है, अब उठा रहा हूं L1, L1 को L1 से कनेक्ट कर देंगे। आ गई बात समझ में, ये हो गया डियोल से डेल्टा कॉन्टेक्टर। अब करेंगे अपने स्टार का, स्टार में ये जो कॉन्टेक्टर हैं तीनों ये आपस में रहेंगे शॉर्ट, तभी स्टार पॉइंट बनेगा। अब ये अपने पास ये ऑक्सिलरी है, इसको भी नहीं छेड़ना है, इसको भी नहीं छेड़ना है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट इसको भी नहीं छेड़ना और इसको भी नहीं छेड़ना। अब अपने पास बचा ये L1 वाला, तो इसको अपन करेंगे यहां कनेक्ट। ठीक है, स्टार में, तो स्टार में अपन 3 नंबर उठाते हैं, और कहां लगाएंगे 3 नंबर को, 3 नंबर में। ये 3 नंबर है, 3 नंबर को लगा देंगे अपने 3 नंबर। 2 नंबर उठाएंगे आउटपुट का, 2 नंबर को 2 नंबर में लगा देंगे, और 1 नंबर को 1 नंबर में लगाना। आ गई बात समझ में, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसका ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब आपको करना है मोटर का संयोजन। ये अपनी मोटर है 3 फेज की, थ्री फेज मोटर से कितने टर्मिनल निकलेंगे, 6 निकलेंगे। 6 टर्मिनल कौन कौन से निकलेंगे, A1, B1, C1, ये C2, B2 और A2। हो गया A1, A2, B1, B2, C1, C2, 6 टर्मिनल निकल गए। अब आपको कैसे जोड़ना है, ये A1, ये B1 और ये C1। अब यहां जोड़ना आपको C2, B2 और A2। ठीक है, अब मैं A1 को A1 से जोड़ देता हूं, A1 को A1 से जोड़ दिया, B1 को B1 से जोड़ देता हूं, और ये C1 बचा है, C1 को जोड़ देता हूं मैं C1 से। जुड़ गया C1 से। अब आपके पास बचा है C2, B2 और A2, तो C2 को तो जोड़ दूंगा मैं C2 से,
B2 को जोड़ूंगा मैं B2 से, और A2 को A2 से। ये आपकी पावर वायरिंग होगी, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों कंप्लीट। अब आपको ऑन पुश बटन दबाना है, मोटर चालू हो जाएगी। कुछ समय बाद ये टाइमर रिले लगी हुई है, टाइमर रिले क्या करेगी, इस सप्लाई को तो, स्टार वाली सप्लाई को तो कर देगी ऑफ, और ये ऑफ होते ही क्या होगा, ये डेल्टा ऑन हो जाएगा। डेल्टा ऑन क्यों हो जाएगा, कि ये एनसी पहले क्लोज है, वहां से ओपन करेंगे तो ये होगी स्टार्ट, स्टार्ट होते ही वो वहां से सप्लाई करता है, ये तो हो जाएगा बंद और ये हो जाएगा चालू। इस स्टार से विपरीत कार्य करेगा, तब ये ऑन रहेगा, तब ये ऑफ रहेगा, और ये ऑफ रहेगा तो वो ऑन रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। इसकी फोटो खींच लो। अब इसके अनुसार आपको मैं कनेक्शन करना सिखाऊंगा। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये A1 है, इसके साथ A2 नहीं होना चाहिए। ये A1 है तो यहाँ क्या लगा दिया, C2। A2 नहीं होना चाहिए, B2 हो जाए या C2। अब दूसरा है B1, B1 के साथ B2 नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है B2, यहाँ B2 नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको क्या करना है A2, यहाँ C2 कर रहे हो तो यहाँ क्या करना है आपको A2। अब तीसरा है C1, C1 के साथ C2 नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे अपने B2। मेन कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि A1 के साथ A2 नहीं होना चाहिए, B1 के साथ B2, क्यों डेल्टा के अंदर A1 के साथ B2 होना चाहिए या C2 होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अब ये C2, A2 और B2 हो गए ना विपरीत। ये A1 है, A1 के साथ क्या लगा है C2, B1 के साथ क्या लगा दिया A2, और C1 के साथ लगा दिया B2। इसी प्रकार आपको इसके कनेक्शन करने हैं। पहले आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 देख लेना है, ठीक है। ये A1, A2, B1, B2 की टेस्टिंग कैसे होती है वो हमने पहले इस वीडियो में बता दिया है, प्रैक्टिकल करवा दिया गया है उसका, तो वो प्रैक्टिकल देखकर आप इसकी टेस्टिंग कर लेनी है और इस हिसाब से इसका कनेक्शन करना है। अब इसका कनेक्शन कैसे करना, आपको एक फेज उठाएंगे अपने इनपुट से, ये 3 टर्मिनल है लाइन के, L1, L2 और L3। तो L1 से अपने एक वायर उठाते हैं, और इस वायर की जो सप्लाई है वो कहाँ कनेक्ट करना आपको, 1 नंबर एनवीसी में। ये 1 नंबर एनवीसी है, 1 नंबर एनवीसी के 1 नंबर पॉइंट में लगा देना है। लाइन से वायर उठाया और कहाँ दे दिया, एनवीसी के 1 नंबर में। अब इस नंबर से ही उठाएंगे अपने, वो कहाँ देना है, 2 नंबर एनवीसी में। ये वायर उठाना है 2 नंबर एनवीसी में देना है। और 2 नंबर एनवीसी से एक वायर उठाएंगे, वो कहाँ लगाएंगे, डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में। दो नंबर एनवीसी से लगाना आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में। यह है एनसी टर्मिनल यहाँ।
इतना कनेक्शन समझ में आ गया। लाइन से उठाया एनवीसी में, एक टर्मिनल में, उसी टर्मिनल से उठाना है, 2 नंबर एनवीसी के एक टर्मिनल में, उसी टर्मिनल से उठाना है, और डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में। अब एनसी टर्मिनल में एक वायर तो कनेक्ट हो गया, दूसरे एनसी टर्मिनल से अपन वायर उठाएंगे और वो कहाँ लगाएंगे, 3 नंबर एनवीसी में। ये एनसी सेकंड टर्मिनल है, यहां से उठाना आपको वायर और कहाँ लगाना है, 3 नंबर एनवीसी में। आ गया समझ में। लाइन से उठाया 1 नंबर एनवीसी के 1 नंबर कॉन्टेक्ट में, फिर 2 नंबर एनवीसी में, 2 नंबर एनवीसी से एनसी कॉन्टेक्ट में, एनसी सेकंड कॉन्टेक्ट से उठाएंगे और 3 नंबर एनवीसी में दे दिया। ठीक है, एक फेज का काम हो गया। अब आपको उठाना है दूसरा फेज। दूसरा फेज उठाएंगे और कहाँ देंगे, दूसरा फेज उठाना है और ये देना आपको डियोल कॉन्टेक्टर के एनसी ओ पुश बटन में। ठीक है, ये ओ पुश बटन है। ओ पुश बटन से निकालेंगे और कहाँ देंगे, ऑन पुश बटन के सेकंड टर्मिनल में। ये एनसी का दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट से निकालेंगे और एनओ के सेकंड पॉइंट में देना है। ये एनओ का सेकंड पॉइंट है, यहाँ लगा देंगे इसको। लग गया। अब क्या करना है आपको, एक वायर लेना है और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से अपन देंगे 1 नंबर एनवीसी को। ये 1 नंबर एनवीसी को सप्लाई पहुंच गई है, दोनों फेज। पहुंच गई। अब क्या करना है आपको, एक वायर और लेना है और वो डेल्टा, कहाँ से, डेल्टा जो एनवीसी लगी हुई है उसमें लगाना है। और डेल्टा एनवीसी को सप्लाई कहाँ से देना आपको, स्टार के एनसी से। स्टार का एनसी है ये, स्टार के एनसी से दे देंगे। स्टार के एनवीसी एनसी से दे दिया इसको टर्मिनल, दोनों एनवीसी के पास सप्लाई पहुंच गई। अब 3 नंबर एनवीसी है, स्टार एनवीसी, इसको देना है टाइमर से। कहाँ से, टाइमर से देना है। ये टाइमर का एक टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है। टाइमर से निकालना है, 3 नंबर एनवीसी को दे देना है। एनवीसी का कनेक्शन हो गया, तीनों एनवीसी की सप्लाई का
कनेक्शन हो गया। अब आपको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से उठाना है, एक नंबर डीओल स्टार्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से सप्लाई को उठाना है, और वो कहाँ देना है आपको, स्टार कॉन्टैक्टर की जो एनसी और एनओ है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है अपना, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को सप्लाई देनी है स्टार वाले कॉन्टैक्टर से। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से उठाया और स्टार का एनसी और एनओ है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। और इसके साथ एनसी को कर देंगे, एनओ और एनसी को दोनों को क्या करना है, आपको शॉर्ट करना है। हो गया। अब एक वायर आपको और उठाना है, कहां से, एक वायर उठाना है आपको एनओ से, डियोल एनओ से उठाना है, और वो देना है स्टार वाली एनओ में। ये डियोल एनओ है, यहां से उठाएंगे, कहां देंगे, स्टार वाली एनओ में देना है। एनओ से निकालना है और कहां देना है, टाइमर में, और टाइमर से अपना सप्लाई एनवीसीयू में दे दिया। ये अपना कनेक्शन कंट्रोल वायरिंग का तो कंप्लीट होता है यहाँ। आ गया समझ में। अब आपको करनी है इसकी पावर वायरिंग। पावर वायरिंग में क्या करना है, तीन लाइन के डेल्टा कॉन्टेक्टर के तीनों लाइन से जोड़ना है, आउटपुट के तीन यहाँ से, तीन यहाँ से लेना है डेल्टा कॉन्टेक्टर में, और तीनों को आपस में क्या कर देना है, इनको शॉर्ट कर देना है, और तीन टर्मिनल यहाँ से लेंगे। किस प्रकार लेना आपको, एक नंबर लाइन से अपने सप्लाई उठाएंगे और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के एक नंबर में दे दें। एक नंबर लाइन से उठाना है, डेल्टा की एक नंबर में देना है। एक नंबर की सप्लाई गई, दो नंबर से लाइन का उठाना है, दो नंबर डेल्टा में दे देना है। अब तीन नंबर वायर लेना है, तीन नंबर लाइन से उठाना है और तीन नंबर डेल्टा में दे देना है। तीन नंबर से कनेक्ट करेंगे और तीन नंबर डेल्टा में सप्लाई देंगे। अब इनपुट सप्लाई की तो हो गई पावर वायरिंग, अब करेंगे आउटपुट वाली। अब डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करना है आपको। डेल्टा कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल नंबर एक से निकालेंगे और स्टार के एक में लगा देंगे।
लग गया। 2 नंबर वायर लेंगे, 2 नंबर कॉन्टेक्ट से हटाएं, निकालेंगे और 2 नंबर में लगा देंगे। 2 नंबर से निकाला और 2 नंबर में लगा दिया, डेल्टा से स्टार में। अब एक वायर और लेंगे 3 नंबर, जो 3 नंबर कॉन्टेक्ट से निकालेंगे अपने, और कहाँ लगा देना है, 3 नंबर में। ये हो गया कनेक्शन। अब स्टार वाला कॉन्टेक्टर है, तीनों टर्मिनल आपस में क्या है, शॉर्ट है। अब आपको 3 फेज सप्लाई देनी है, वो कहाँ देनी है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के L1 L2 और L3 में। अब 3 फेज मोटर के 6 टर्मिनल हैं, 6 टर्मिनल A1 A2 A1 B1 और C1 को तो इसमें जोड़ देंगे। अब ये 1 नंबर ये है तो A1 यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ जोड़ देंगे B2, ये B1 यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ लगा देंगे C2, और ये C1 यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ लगा देंगे A2। अब अपन चलते हैं और मोटर का कनेक्शन करेंगे और चलाकर इसको देखेंगे। अभी अपने पास 3 फेज सप्लाई के 3 वायर हैं, L1 L2 और L3। अब इनको कहाँ जोड़ना है, डिवोल कॉन्टेक्टर के इनपुट में L1 L2 और L3। तो मैं जोड़ देता हूं इसको, L1 की जगह L1 को जोड़ देता हूं, L1 जुड़ गया। अब L2 को जोड़ देते हैं, L2 जुड़ गया। अब जोड़ देते हैं अपने L3 को, ये L3 है, L3 को L3 के साथ जोड़ देंगे। लाइन का कनेक्शन हो गया, तीनों जोड़ दिए, L1 L2 और L3। अब ये अपने मोटर के 6 टर्मिनल हैं, 6 टर्मिनलों में अपने टेस्ट किए हुए हैं, हटा दिया इनको, कौन काट दिया इनको। अब आपको मोटर के 6 टर्मिनल लेने हैं और उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की टेस्टिंग कर लेनी है, और उसके बाद में डियोल कॉन्टेक्टर के फर्स्ट टर्मिनल में लगाना आपको मोटर का A1, पकड़ के रखो इसको, 2 नंबर में लगा देंगे B1 और 3 नंबर में लगाएंगे C1। अब लगाना आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर में। डेल्टा कॉन्टेक्टर में आपको यह ध्यान रखना है कि A1 के साथ A2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, B2 लगाना है। A1 के साथ लगाएंगे B2, और B1 के साथ लगाना आपको C2, ये C2 का है, B1 के साथ लगा देंगे अपन C2। अब लगाना आपको A2, C1 के साथ लगाना आपको A2, ये A2 का हुआ है। हो गए कनेक्शन, मोटर के भी कनेक्शन हो गए और मेन लाइन के भी कनेक्शन हो गए। अब आपको क्या करना है, सप्लाई को ऑन करना है और मोटर को चलाना है। सप्लाई को ऑन करो, अब सप्लाई की एनसीबी को ऑन करो और यहां से भी उठा दो, लगा दी, सप्लाई आ गई अपने स्टार्टर में। अब स्टार्टर का अपन दबाएंगे ऑन पुश, मोटर चलने लग गई। अब कुछ समय बाद टाइमर रिले क्या करेगी, सप्लाई को ऑफ कर देगी स्टार वाले कॉन्टेक्टर की। ये ऑफ होते ही ये डेल्टा वाला चल जाएगा अपने आप, देखो चालू है, मोटर चल रही है ना। अब देखना डेल्टा में हो जाएगी ये कन्वर्ट अपने आप। हो गई ना, डेल्टा में आवाज भी चेंज हो गई, और ये ऑफ पुश बटन से इसको बंद कर देना। ठीक है, ऑन पुश बटन को दबाना है, मोटर चालू हो जाएगी। किस कंडीशन में, स्टार में, अभी स्टार में चल रही है मोटर, उसके बाद में चलेगी डेल्टा में। डेल्टा में अब कन्वर्ट हो जाएगी, देखना अभी।
हो गई। ठीक है, इस प्रकार आपको सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन करना है। कनेक्शन में आपको कंट्रोल वायरिंग भी करना सिखा दिया गया है और पावर वायरिंग भी करना सिखा दिया गया है। साथ में मोटर के कनेक्शन भी करना है और आपको मेन लाइन के कनेक्शन करके मोटर को चालू करना है। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।